हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आपको जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी लिखाया जाता है, उसका पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में नोट्स दिया जाता है। हर एक लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको जाइएगा, वहां पे आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। उसको आप डाउनलोड करिए, अपने फेयर कॉपी में अच्छे से लिखिए। तो इसके प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, डेबिट क्या होता है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, डेविड क्रेडिट हम लोग पढ़ चुके थे इसके प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेजर अंडर। ठीक है, आज के लेक्चर हम लोग लेजर और अंडर पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में डेबिट कंप्लीट हो गया था, क्रेडिट कंप्लीट हो गया था। आज जानेंगे लेजर क्या होता है, अंडर क्या होता है, ठीक है। लेजर अंडर जानने से पहले कुछ कहानियों को समझना पड़ेगा ताकि आप उसे रिलेट करके इसे समझ सकें। तो गौर से मेरी बातों को सुने और समझे। मुझे क्या करना था, बैंक अकाउंट ओपन करवाना था। मुझे बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, चेक का यूज किया जाता था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते थे, तो मुझे उसके लिए बैंक अकाउंट बनाना था। तो मैं क्या किया, बैंक में गया। मैं कहाँ गया, बैंक में। अब बैंक में मैं गया, उसके बाद वहां के मैनेजर से मिला, बोले सर मुझे अपना एक बैंक अकाउंट बनाना है। मैनेजर बोले ठीक है सर, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, मैं बना दूंगा, ठीक है। बैंक अकाउंट किस नाम से बनेगा, मेरे नाम से बनेगा। अकाउंट किसके नाम से बनेगा, मेरे नाम से, ठीक है। ये हो गया अकाउंट। अब बैंक मैनेजर ने पूछा सर आपके नाम से तो अकाउंट हम बना देंगे, लेकिन सेविंग अकाउंट बनाइएगा या करंट अकाउंट। मैंने बोला ये क्या बात हुआ, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बैंक मैनेजर ने मुझे समझाया सर, सेविंग अकाउंट जनरली उन इंसान के लिए बनाया जाता है जो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट पाना चाहते हैं। और करंट अकाउंट मैक्सिमम बिजनेसमैन लोग के लिए बनाया जाता है, जो जिनका ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं एक दिन, उनके लिए करंट अकाउंट बनाया जाता है। मैंने बोला ठीक है सर, ये बताएं तो हम समझ में आ गया, लेकिन सर मेजर डिफरेंस क्या है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में। मेजर डिफरेंस क्या है, इसमें लिमिटेड लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसमें लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब मैंने बोला, तब मुझे समझ में आया कि सेविंग अकाउंट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। अगर आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शन चाहिए विथ इंटरेस्ट, आपको लिमिटेड ट्रांजैक्शन चाहिए विथ इंटरेस्ट, तो क्या, कौन सा अकाउंट आपको ओपन कराना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट। अगर आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस चाहिए तो आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अकाउंट किसके नाम से ओपन हुआ, मेरे नाम से, मोनू कुमार के नाम से अकाउंट ओपन हुआ। अब मुझसे बोला जा रहा है कि आपको या सेविंग अकाउंट चाहिए या करंट अकाउंट चाहिए। तो मैं ठहरा एक बिजनेसमैन, तो मुझे अकाउंट किस यूज के लिए चाहिए था। अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं करंट अकाउंट लेता, क्योंकि मेरे ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। एम्प्लॉय को सैलरी देना, खर्चे, मेरे बिजनेस के खर्चे, बहुत सारे खर्चे का लेन देन होता, तो ट्रांजेक्शन्स बहुत जाते। अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं करंट अकाउंट को ओपन करवाता, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी क्या करता है, जनरली उसका जो सैलरी मिलता है उसे खर्च करता है, कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स करता है, उसमें इंटरेस्ट चाहिए रहता है। जो अमाउंट मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ, जो अमाउंट मेरा बैंक में रहेगा, उस पर अगर थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाए तो एक आम आदमी वही चाहता है कि कुछ इंटरेस्ट मिल जाए। लेकिन जो बिजनेस माइंडेड होते हैं उन्हें कहते हैं मुझे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन चाहिए, क्योंकि मुझे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत के हिसाब से दो अकाउंट बनाया गया है। अगर मोनू कुमार बिजनेसमैन होता है तो करंट अकाउंट, अगर मोनू कुमार आम आदमी है तो सेविंग अकाउंट। अब इसमें क्या समझना है, अब लेजर और अंडर को रिलेट करेंगे इससे। कैसे करेंगे सर, लेजर, लेजर हमारा क्या होता है, एक अकाउंट होता है। लेजर हमारा अकाउंट होता है, जैसे मोनू कुमार अकाउंट है, वैसे लेजर एक अकाउंट होता है। अंडर, अंडर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। अंडर क्या रिप्रेजेंट करता है कि सर आपका जो अकाउंट बना है मोनू कुमार का, आप उसको सेविंग रखना चाहते हैं या करंट रखना चाहते हैं। अंडर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइदर सेविंग अकाउंट और आइदर करंट अकाउंट। मैंने बैंक में गया, अपना अकाउंट ओपन कराया, तो वो क्या हो जाएगा, लेजर हो जाएगा। मैंने जो अकाउंट ओपन कराया वो लेजर हो जाएगा। और मैंने किस टाइप का अकाउंट ओपन कराया वो चला जाएगा अंडर में। मैंने सेविंग अकाउंट ओपन कराया तो वो अंडर में चला जाएगा, करंट अकाउंट ओपन कराया तो वो अंडर में चला जाएगा। आइए इसको कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप लोग पता होगा कि अंबानी जी मुझे कॉल किए थे, बोले थे मोनू बाबू एक कंप्यूटर मुझे चाहिए, वो कंप्यूटर लेकर अपने ऑफिस वर्क के लिए। तो मैं क्या गया था, कंप्यूटर शॉप गया था,
कंप्यूटर शॉप गया था और क्या किया था, 25,000 का एक कंप्यूटर लेके आया था। ठीक है, मैंने कंप्यूटर शॉप गया, 25,000 का कंप्यूटर लेके आया था। क्या चीज लेके आया था, मैं जब कंप्यूटर लेने गया तो क्या चीज लिया, कैश से लिया। क्या चीज लिया, कैश। कैश मैंने कितना पेड किया, 25,000। कंप्यूटर का प्राइस 25,000 था तो मैंने 25,000 कैश पेड किया। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था कि इसमें से डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, हमारा रियल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट में क्यों जाएगा, वो हमारा एसेट है, कुछ संपत्ति है। तो डेबिट आने वाला डेबिट होता है और जाने वाला क्रेडिट होता है। जा कौन रहा है, कैश जा रहा है। जाने वाला क्रेडिट, आने वाला डेबिट। डेबिट क्रेडिट हम लोग कल के लेक्चर में अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर नहीं फिर भी समझ में आया तो आप फिर बोलिए सर प्रीवियस लेक्चर में हमको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आया, आप फिर से मुझे बताएं और कुछ अलग तरीका से मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट किसको कहते हैं, क्रेडिट किसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया होगा। अब हमको ये जानना कि लेजर क्या होगा, अंडर क्या होगा। ठीक है, लेजर क्या होगा, अंडर क्या होगा। टैली सॉफ्टवेयर में कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, क्योंकि टैली को पता है बिजनेस कैसा भी हो, पैसा का लेन देन हमेशा होते रहेगा, तो कैश का अकाउंट हमेशा बना रहता है। और बाकी किसका अकाउंट बनाना पड़ता है, किसके अंडर जाता है, वो हम लोग समझेंगे। जैसे मैं मोनू कुमार, मैं बैंक गया था अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो मोनू कुमार के नाम का अकाउंट खोला। वैसे ही ये जो मैंने कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर के नाम पे अकाउंट खुलेगा। कंप्यूटर के नाम पे अकाउंट खुलेगा, कंप्यूटर के नाम पे अकाउंट खुलेगा। वो अकाउंट कौन खोलेगा, लेजर खोलेगा। ठीक है, लेजर में कंप्यूटर का अकाउंट खुलेगा। और वो कंप्यूटर किस में जाएगा, वो कंप्यूटर किस में जाएगा, मतलब अंडर किस में जाएगा। अभी शायद आपको ना समझ में आ रहा हो कि लेजर क्या है, अंडर क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाए कि लेजर क्या होता है, अंदर क्या होता है। जैसे मैं बैंक में गया, मेरा अकाउंट खोला गया, मोनू कुमार के नाम का मेरा अकाउंट था, तो उसी तरह लेजर अकाउंट खोलता है कंप्यूटर के नाम पे, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग खरीद रहे, परचेस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। हम लोग अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको कंप्यूटर पे वर्क करना, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट सर, फिक्स्ड एसेट क्यों सर, जब तक हमारा कंपनी जिंदा है तब तक कंप्यूटर हमारे पास रहेगा, जब तक कंप्यूटर खराब ना हो जाए। तो कंप्यूटर क्या हुआ, एक फिक्स्ड एसेट हुआ। अब लेजर अंडर को अच्छे से डिफाइन करते हैं। मतलब क्या, मैंने कंप्यूटर खरीदा 25,000 का, ठीक है, कैश देके खरीदा, तो कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ रहता है कंप्यूटर में। अगर नहीं बना हुआ रहता ना तो कैश का भी अकाउंट हम लोग यहाँ बनाते लेजर में। लेजर क्या काम करता है, अकाउंट क्रिएट करने का काम करता है। अगर मान लीजिए अगर रजिस्टर में नोट करता है डेबिट क्रेडिट, तो अगर मैं कंप्यूटर खरीदता तो क्या लिखता है, कंप्यूटर मैंने लिया 25,000 उसका दाम था। लेकिन वही अगर आपको कंप्यूटर में एंट्री करना है, टैली में एंट्री करना है, तो कंप्यूटर का एक लेजर बनाना पड़ेगा। कंप्यूटर का एक लेजर बनाएंगे जिसमें वो लेजर को क्या लिखेंगे, कंप्यूटर मैंने जो लिया वो क्या था, हमारा फिक्स्ड एसेट था, स्थायी संपत्ति थी। कंप्यूटर हमारा स्थायी संपत्ति थी, फिक्स्ड एसेट था। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है लेजर, क्या होता है अंडर। जैसा कि आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो अंबानी जी क्या किए थे, रेंट पे किए थे 1 महीने के बाद। अंबानी जी ने 500 रुपया रेंट पे किया था 1 महीने के बाद। क्या चीज से पे किया था, कैश से पे किया था। ठीक है, या फिर छोड़िए यहाँ पे क्या कर देते हैं, एसबीआई अकाउंट, मान लीजिए कि चेक से पे किया था। क्या किया था, चेक से पे किया था। अब यहाँ पे रेंट का भी लेजर बनेगा, एसबीआई का भी लेजर बनेगा। कैसे बनेगा सर, आइए देखते हैं। सबसे पहले डेबिट क्या होगा, डेबिट रेंट हो जाएगा। क्यों, एक्सपेंसेस, खर्च हमारा क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और क्या चीज से किया गया है पेमेंट, क्रेडिट से। कैश, कैश हमेशा जाने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। एसबीआई, पेमेंट किससे किया गया, एसबीआई, मतलब चेक से पेमेंट किया गया, 500 रुपया पेमेंट किया गया। आई होप डेबिट क्रेडिट आप समझ गए होंगे। अब क्या देखना, लेजर, लेजर क्या होता है, अंडर किसके जाता है। ठीक है, लेजर किसका किसका बनेगा, रेंट का बनेगा और एसबीआई का बनेगा। ठीक है, ऐसा समझिए कि रेंट का अकाउंट मुझे बनाना, क्योंकि रेंट मैंने पे किया है। अब कल को अंबानी जी मुझसे पूछेंगे 500 रुपया कहाँ खर्च हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा, सर रेंट में खर्च हुआ। अब जब रेंट का अकाउंट ही नहीं बना हुआ है तो मैं क्या बताऊं कहाँ खर्च हुआ। अंबानी जी कल को मुझसे पूछेंगे 500 रुपया जो गया बाबू कहाँ गया, ये 500 रुपया गया कहाँ गया। मैंने बोला सर रेंट का लेजर बना हुआ, रेंट में मैंने 500 रुपया दे दिया, पिछले महीने का रेंट मैंने पे किया 500 रुपया। ठीक है, और अंबानी जी पूछेंगे अच्छा ठीक है 500 रुपया पे किए, यहाँ पे एसबीआई लिखा, मतलब आप चेक से पे किए। बोला हाँ सर चेक से पे किए। तो चेक का लेजर कहाँ है, तो एसबीआई अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा, तब ना मैं बताऊंगा कि सर मैंने चेक से पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, रेंट को पेमेंट किया।
अब रेंट कहाँ चला जाएगा? रेंट मतलब क्या होता है? खर्च। रेंट हमारा खर्च होता है। अब रेंट किस में जाएगा? रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। सर ये रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही क्यों गया? कैपिटल में क्यों नहीं गया? लोन में क्यों नहीं गया? करंट में क्यों नहीं गया? फिक्स एसेट में क्यों नहीं गया? इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं गया? यही चीज तो आज हमको समझना है कि रेंट अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जा रहा है तो क्यों जा रहा है। रेंट हमारा सबसे पहले क्या है? खर्च है। मैंने अपने ऑफिस का जो रेंट दिया एक तरह से मेरा क्या है? खर्च है। वो खर्च हमारा डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया। अब रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही क्यों होगा वो हमको आगे समझना पड़ेगा। ठीक है, और एसबीआई जो जाएगा हमारा कहाँ जाएगा? करंट एसेट पे। कहाँ? करंट एसेट। ठीक है, हमारा बैंक में जितने भी पैसा है वो क्या है? हमारा करंट एसेट है। हमारे पास जितने कैश है, जितने बैंक में पैसे पड़े हैं वो सब क्या है? हमारा करंट एसेट है। ठीक है, वो कभी भी पैसा जा सकता है, इसलिए करंट एसेट है। तो हम लोग क्या समझे? डेबिट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट कैसे निकालते हैं। लेजर जनरली किसका बनता है? जो चीज हमारा होता है। जैसे रेंट अगर बना तो रेंट, हमने रेंट पे किया तो रेंट का लेजर बनेगा। एसबीआई से मतलब चेक से पेमेंट किया तो एसबीआई का अकाउंट का लेजर बनेगा। और वो लेजर किसके अंडर जाएगा? ये हमारा रेंट एक्सपेंसेस था तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया। और एसबीआई किसके अंदर जाता है? करंट एसेट्स के अंदर जाता है। ठीक है, आइए ये समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, करंट एसेट, कैपिटल, बैंक अकाउंट, ये सब क्या होता है। ठीक है, वीडियोस को 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे, मैक्सिमम 2 ही पार्ट लगेगा ताकि वीडियोस का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबा होने के बाद आप लोग ज्यादा देर तक देखते नहीं हो। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा लंबा मैं बना दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टैली ग्रुप। डेबिट क्रेडिट समझने के बाद हम लोग क्या आते हैं? टैली ग्रुप में आते हैं कि टैली ग्रुप क्या होता है। ठीक है, टैली ग्रुप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैली ग्रुप। 2 प्रकार के टैली ग्रुप होते हैं। कौन कौन? प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। जो सेकेंडरी ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप से ही डिराइव हुआ है। आइए प्राइमरी ग्रुप के बारे में जानते हैं। प्राइमरी ग्रुप, ठीक है, मैंने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक जनरल स्टोर है। ठीक है, जनरल स्टोर है। अब मैंने कुछ सामान खरीदा और उसको बेचना है। ठीक है, मैंने जो सामान परचेज किया उसको फिर मुझे सेल करना है। अगर जो मैंने सामान में परचेज किया वो कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में। जो सामान मैंने सेल किया वो कहाँ जाएंगे? सेल अकाउंट में जाएंगे। जो सामान मैंने परचेज किया वो परचेज अकाउंट में जाएंगे। अब मैंने अपना दुकान का रेंट भरा तो कहाँ जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मैंने दुकान के लिए एक टेबल फैन लिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, दुकान के लिए मैंने क्या किया? टेबल फैन लिया। तो क्या हो जाएगा मेरा? फिक्स्ड एसेट। क्या हो जाएगा? फिक्स्ड एसेट। तो यही सब समझना कि ये फिक्स एसेट क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, सेल्स अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट क्या होता है। वो सारे अकाउंट्स प्राइमरी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप में क्या आते हैं? सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट। ये तो मैं प्राइमरी ग्रुप्स के टाइप्स बता रहा हूँ। ये सब सारे 15 अकाउंट्स आते हैं, लेकिन हर एक अकाउंट को डिटेल वाइज हम लोग समझेंगे कि इस अकाउंट का क्या काम होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी ग्रुप। फर्स्ट में क्या आता है? कैपिटल अकाउंट। किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो कुछ कैपिटल लगा के स्टार्ट किया जाता है, मतलब पूंजी लगा के स्टार्ट किया जाता है। तो उस पूंजी को क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। उसके बाद लोन लायबिलिटीज, मतलब कल को कोई अंबानी जी के पास आया, बोला सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं जरूर लौटा दूंगा, तुरंत ही लौटा दूंगा। जब मुझे जैसे मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं लौटा दूंगा आपको। तो अंबानी जी दिलदार आदमी, बोले ठीक है बाबू ले जाओ। अरे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कमी नहीं है। तो वो जो लोन ले गया वो किस खाते में चढ़ेगा? लोन लायबिलिटीज में। जैसे कि हम लोग बैंक गए थे तो बैंक आपसे क्या पूछा? सर आपको सेविंग अकाउंट चाहिए या करंट अकाउंट चाहिए? तो मैंने बोला मैं एक आम आदमी, मुझे सेविंग अकाउंट चाहिए। अगर मैं एक बिजनेसमैन होता तो मैं क्या बोलता? मुझे करंट अकाउंट चाहिए। उसी तरह जब हम लोग किसी को लोन देते हैं तो वो किस अकाउंट में जाता है? किस लेजर में जाता है? लोन लायबिलिटीज में। ठीक है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है? जैसे मैंने कुछ खरीदा, मैंने क्या किया? मैंने एक टेबल खरीदा। किस पे? उधारी पे, क्रेडिट पे मैंने एक टेबल खरीदा। तो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आज टेबल खरीदा तो उस टेबल का मुझे पैसा पे करना, या तो मैं कल पे करूंगा, या तो मैं अगले सप्ताह, या तो अगले महीना पे करूंगा। मतलब मुझे जो सामान मैंने खरीदा उसका पेमेंट मुझे जल्दी करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? करंट लायबिलिटीज में जाएगा। सर डिफरेंस क्या है लोन लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में? पहला डिफरेंस ये कि ये अगर आप किसी को लोन दीजिएगा तो वो लोन लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है,
दूसरा चीज, आप किसी भी चीज को खरीदते हैं उधार में, किसी भी चीज को आप उधार में खरीदते हैं वो करंट लायबिलिटीज में जाएगा। फिक्स्ड एसेट, फोर्थ नंबर क्या हमारा फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर खरीदा था और ये जो टेबल खरीदा, ये सारा क्या हो जाएगा हमारा फिक्स्ड एसेट। मतलब जब तक हमारी कंपनी चलेगी या फिर जब तक इसके सांसें चलेंगे ये हमारे साथ रहेंगे। जब तक हमारी कंपनी चलेगी, जब तक इनकी सांसें चलेगी, ये हमारे साथ रहेंगे। मतलब फिक्स्ड एसेट एक तरह से हमारी संपत्ति हो गई, ये हमारी संपत्ति हो गई। मैंने इसको खरीदा तो ये मेरी हो गई ना, ये मेरा संपत्ति हो गया। जब तक मेरा बिजनेस चलेगा, जब तक इस टेबल का दम होगा, तब तक ये हमारा एसेट होगा, फिक्स्ड एसेट होगा। ओके। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट? मेरे कंपनी को 1 साल हो गए, मेरे कंपनी को 1 साल हो गए। अब 1 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपया क्या होगा? प्रॉफिट मिला। 1 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट मिला तो मैं क्या किया? मैंने सोचा कि बिजनेस माइंडेड आदमी अंबानी जी क्या सोचे कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ, इसको मैं क्या करता हूँ? म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर देता हूँ। मतलब 1 का डबल, लक्ष्मी चिट फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो अंबानी जी क्या किए? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसको डाल दिए कि मैंने 1 लाख रुपया लक्ष्मी चिट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब 21 दिन के बाद मुझे वो 1 का डबल देगा। मैंने आज 1 लाख रुपया डाला है, 21 डेज के बाद वो मुझे 2 लाख रुपया देगा। कितना देगा? 2 लाख रुपया देगा। तो जो चीज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो किस अकाउंट में जाता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ओके। नेक्स्ट क्या हमारा करंट एसेट, मतलब अभी के टाइम में जो हमारा संपत्ति है, कैश। कैश क्या होता है? करंट एसेट होता है। और उसके बाद बैंक में जितने भी पैसे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे करंट एसेट होते हैं। मतलब वो या तो अभी खर्च हो जाएंगे, या तो 1 घंटे बाद खर्च हो जाएंगे, या तो अगले दिन खर्च हो जाएंगे, या तो अगले महीने खर्च हो जाएंगे। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मुझे रहता तो वो एसेट होता है, लेकिन ये क्या कभी भी खर्च हो सकते हैं। मतलब अभी खर्च हो जाए, 2 मिनट बाद खर्च हो जाए, कल खर्च हो जाए, परसों खर्च हो जाए। मतलब ये करंट एसेट है। मतलब अभी मेरे पास है तो ये मेरा संपत्ति है, कल मैं कुछ दे के उसको खरीद लूंगा तो वो संपत्ति नहीं रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं करंट एसेट। नेक्स्ट क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है? कल को अंबानी जी के ऑफिस में आप जाइएगा, अंबानी जी इतने बड़े आदमी, अंबानी जी के ऑफिस में जाइएगा, अंबानी जी आपको चाय पानी ना पूछे, ऐसा हो सकता है? मैंने गया अंबानी जी के ऑफिस में, बोले सर मैं आपका अकाउंटेंट। बोले अरे मोनू आजा आजा आजा, बैठो बैठो। बोले सर थैंक यू सर। बोले क्या पियोगे? चाय कॉफी ठंडा कुछ लगा दूं? बोले सर गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक मिल जाता तो। अरे तुम अपने आदमी हो, कोल्ड ड्रिंक क्यों, वाइन ला के देता हूँ। अरे चिल्ड बियर ला के दो साहब के लिए। तो वो जो चिल्ड बियर का खर्चा होगा, वो जो हमको चिल्ड बियर मिला, ठीक है, वो जो हमको चिल्ड बियर मिला, सपोज करिए वो 200 रुपये का चिल्ड बियर था, वो चिल्ड बियर कहाँ जाएंगे, किस खाते में जोड़ेंगे? अब अंबानी जी का अकाउंटेंट हूं मैं, चिल्ड बियर का भी हिसाब मुझे रखना पड़ेगा कि अंबानी जी के पैकेट से 200 रुपये का चिल्ड बियर गया, कहाँ गया? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में गया। मतलब मिसलेनियस का मतलब ही होता है कि कुछ छोटे मोटे खर्च में खर्च हो गए। आप किसी को आपके घर जो आएंगे मेहमान, तो आप उसमें बियर पिला दे या फिर कोल्ड ड्रिंक चाय जो भी हो, तो वो खर्चे आप किस में लिखते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। अब नेक्स्ट क्या? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का नाम ही से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। सस्पेंस मतलब कि मैंने 500 रुपया खर्च किया, मैं मार्केट गया, 500 रुपया खर्च किया। अब वो 500 रुपया क्या चीज में खर्च किया मुझे याद ही नहीं आ रहा। मतलब मैं पिछले महीना मार्केट गया था, कुछ 500 का लेके आया था, क्या लेके आया था याद ही नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं 500 रुपया अगले महीना खर्च किया, क्या चीज में खर्च किया याद ही नहीं आ रहा। नहीं, वो 500 रुपये कहाँ चले जाएंगे? सस्पेंस अकाउंट में। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि मुझे अभी करंट डिटेल्स के बारे में नहीं पता कि 500 रुपये कहाँ खर्च हुए। अगर जब मुझे पता चल जाएगा कि 500 रुपये मैंने कुछ लिया है, तो वो सस्पेंस अकाउंट से डिलीट कर दूंगा। और सस्पेंस अकाउंट से डिलीट करने के बाद अगर मैंने कुछ एसेट लिया तो वो एसेट में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? एसेट्स में चले जाएंगे। कुछ लायबिलिटीज होगा तो लायबिलिटीज में चले जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे 500 रुपये इन्वेस्ट किया होगा तो 500 रुपये इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे। सस्पेंस अकाउंट मींस व्हाट? कि मैंने कुछ पैसे खर्च किए लेकिन मुझे पता नहीं मैंने कहां खर्च किए, तो उस अकाउंट में हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं। ब्रांच डिवीजन, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं, अंबानी जी इतने बड़े आदमी हैं, अब जियो का एक ब्रांच तो नहीं हो सकता, हर एक स्टेट में जियो का अपना अपना ब्रांच होगा। ठीक है, हर एक स्टेट में जियो का अपना अपना ब्रांच होगा। तो अंबानी जी क्या कहते होंगे कि एक ब्रांच का हिसाब तो नहीं आता होगा अंबानी जी के पास,
जितने ब्रांचेस, मान लीजिए हम जियो का टोटल 30 ब्रांचेस है, जियो का टोटल 30 ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट में। तो जब उनके पास जियो का टोटल आता होगा, क्या जब बैलेंस शीट आपको दिया जाता होगा, मान लीजिए को जियो का 30 ब्रांचेस का मतलब 30 अलग अलग ब्रांचेस के बैलेंस शीट, मतलब पहला ब्रांच में क्या हुआ, इतना का प्रॉफिट हुआ, दूसरा ब्रांच में इतना का प्रॉफिट हुआ, तीसरा ब्रांच में लॉस हो गया। तो ये इस तरह करके बहुत सारे अगर ब्रांचेस का अगर आपको प्रॉफिट शेयर्स देखना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रांच डिवीजन नाम का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब अंबानी जी क्या करेंगे, जियो का ब्रांच डिवीजन किए हैं तो क्या करेंगे, एक ब्रांच कहाँ रख दिया आप, अंबानी जी दिल्ली में, एक ब्रांच मुंबई में, एक ब्रांच चेन्नई में, एक ब्रांच कोलकाता में। तो ब्रांच डिवीजन में अकाउंट बनाया जाएगा, दिल्ली का अलग अकाउंट होगा, मुंबई का अलग अकाउंट होगा, चेन्नई का अलग अकाउंट होगा, कोलकाता का अलग अकाउंट होगा। ठीक है, एक बिजनेस का अगर जब डिवीजन हो जाता है, अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो अकाउंट कहाँ जाता है, ब्रांच डिवीजन में। नेक्स्ट क्या है, सेल्स अकाउंट। मैंने कुछ सामान खरीदा, उसको बेच दिया, मैंने 500 का कुछ सामान खरीदा, उसको 1000 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा, जो सामान मैंने खरीदा उसको मैंने अगर कल को बेच दिया, तो वो जो बेचा हुआ सामान कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट में। अब परचेस अकाउंट, अब जो सामान मैं खरीदूंगा, वो सामान कहाँ जाएगा, परचेस अकाउंट में। कहा, परचेस अकाउंट में। जो सामान मैंने लिया वो कहाँ जाएगा, परचेस अकाउंट में। उस सामान को मैंने बेच दिया तो वो सामान कहाँ जाएगा, सेल्स अकाउंट में। अब नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, मैंने मान लिया कि कुछ सामान खरीदा, उसको मैंने 500 रुपया का सामान खरीदा, उसको 1000 रुपया में बेच दिया। 500 का सामान खरीदा, 1000 रुपया में बेच दिया। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस एपी। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 1000 रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या है 500 रुपीज। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 500 रुपीज का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा इनकम हुआ। मैंने सामान, मेरा जनरल स्टोर है, मैंने कुछ सामान को खरीदा, उसके बाद उसको बड़े दाम में बेच दिया, तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अगर ये तो हो गया डायरेक्ट इनकम, मैंने अभी जो बताया, जो 500 रुपया प्रॉफिट हुआ वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब थोड़ा झोल झाल, जैसे, सॉरी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए आप ये समझिए, जैसे कि मैं पुलिस वाला हूं। ठीक है, पुलिस वाला क्या होता है, सैलरी तो आपको मिलती ही है, पुलिस वाले की सैलरी रहती है, जो उसका फिक्स सैलरी होता है वो तो मिलती ही है, बट जो साइड इनकम वो करता है चालान काट के वो उसका क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाता है। मतलब जो उसका एक्चुअल सैलरी वो तो मिलती है, और साथ ही साथ उसको थोड़ा चालान के साइड पैसे भी मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका इनडायरेक्ट इनकम। मतलब कि सीधे तरीके से ना कमाए हुए पैसे को कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। अगर आप कुछ चीज को खरीद के उसको बेच के उसका पैसा कमा रहे तो वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। लेकिन कुछ आप इनडायरेक्ट वे से, मतलब कि गैर कानूनी टाइप के पैसे अगर आप कमा रहे तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। मतलब कि सही तरीके से ना कमाए गए जाने वाले पैसे इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं। और डिटेल से बताऊंगा, अभी तो बस ब्रीफ कर रहा हूँ, एक ब्रीफ समरी दे रहा हूँ कि क्या होते हैं ये सारे कुछ। अभी इसके पूरे डिटेल्स डेफिनेशन आपको बताए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट का क्या डेफिनेशन है, लोन लायबिलिटीज का क्या डेफिनेशन है, अभी बस मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ओके, तो शायद इसको ब्रीफ करने में इतना टाइम चला जाएगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि इसका डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो आई एम सॉरी, पर कॉपरेट करिए, वीडियोस जानता हूँ लंबे हो जाते, लेकिन अगर सब चीज को डिटेल वाइज पढ़ाना पड़ता है तो वीडियोस लंबे होंगे ही। नेक्स्ट क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे रेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब कि ये जो वह खर्च होते हैं जो इनडायरेक्ट वे में खर्च होते हैं। मैंने लाइट यूज किया, पंखा यूज किया, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, मैं जो लैंड में अपना ऑफिस बनाया उस लैंड के लिए मुझे रेंट देना पड़ा। ये सारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस व्हाट, मैंने कुछ कंप्यूटर खरीद लिया, मैंने टेबल ले लिया, चेयर ले लिया, ठीक है,
स्टेशनरीज का सामान ले लिया, ये सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओके, तो अभी जितने के हम लोग बारे में पढ़े 15 वो हमारे थे प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप भी कुछ इसी से ड्राइव किए गए हैं, आइए देखते हैं क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्या हमारा सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप किससे ड्राइव हुआ, ये देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट, लोन लायबिलिटीज, करंट एसेट। मतलब प्राइमरी ग्रुप से ही डिवाइड होकर एक सेकेंडरी ग्रुप बना हुआ, मतलब प्राइमरी ग्रुप उसी से कुछ सब पार्ट बने हुए हैं सेकेंडरी ग्रुप। अब सेकेंडरी ग्रुप में पढ़ेंगे कौन कौन से लेजर्स हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब कि क्या, मान लीजिए मैंने कुछ कैपिटल मैंने क्या किया, रिजर्व रखा हुआ, मतलब भविष्य के लिए मैंने बचा के रखा। मतलब मेरा 8 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें से मैं 2 लाख क्या कर दिया हूँ, रिजर्व कर दिया। मतलब कि भविष्य के लिए मैं क्या करके रखा हूँ, सेव करके रखा हूँ। जैसे आप लोग अपना इनकम जो आता होगा, आप उसको कुछ पैसे 20% सेव करके रखें कि भविष्य में काम दे, भविष्य में अगर कोई आपत्ति आए तो मैं इस पैसे का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करते हैं, पैसे को कुछ सेव करके रख देते हैं बिजनेस के लिए। नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड, वो तो समझेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लोन लायबिलिटीज होता है। लायबिलिटीज मींस व्हाट, दायित्व, मतलब वो किसी और का मुझे उसको चुकाना है। लायबिलिटीज मतलब लोन लायबिलिटीज मतलब सेम जो दायित्व होता है, जो किसी और का है, वो मेरे पास है, मुझे उसको चुकाना है। ठीक है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अगर आप बैंक के पास जाएंगे तो आपको बोलिएगा सर मुझे 4 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलती है, कुछ प्रॉपर्टीज गिरवी रखिए या फिर 4 लाख के अमाउंट का तक का कुछ सामान गिरवी रखिए, तभी आपको उतने का लोन मिल पाएगा, मतलब सिक्योर्ड लोन। अगर आप अंबानी जी के पास जाएंगे, अगर मैं अंबानी जी के पास गया कि सर मुझे थोड़ा लोन चाहिए, थोड़ा घर का स्थिति खराब है, हमारे बोला अरे तुम मेरे अकाउंटेंट हो, अरे ले जाओ, कितना चाहिए, 2 लाख, लो चेक साइन किया, मुझे 2 लाख रुपए दे दिए। क्या करना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड लोन, मतलब उसमें ना मुझसे आप सिक्योरिटी मांगे, ना कुछ पैसे मांगे, ना कुछ गिरवी रखने के लिए मांगे, वो सिंपली मुझे पैसे दे दिए और जो मुझे लौटाना होगा वो सारे कहाँ जाते हैं, लोन लायबिलिटीज में जाते हैं। मतलब ये सारे लोन से रिलेटेड है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, ये सारे लोन लायबिलिटीज के अकाउंट से बने हुए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट से बना हुआ है, मतलब कैपिटल अकाउंट से ही ड्राइव होके आया है। ड्यूटीज एंड टैक्स, ये जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ड्यूटी एंड टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, हर लेजर का हर चीज में उपयोग नहीं होता है। ये जितने भी लेजर आप पढ़ रहे हैं, हर लेजर आपका एक बिजनेस में यूज नहीं होता है। कोई लेजर कुछ और बिजनेस में यूज होता है, कुछ लेजर कुछ और बिजनेस में यूज होते हैं। बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, एक क्या होते हैं, एक गुड्स के बिजनेस होते हैं, एक सर्विस के बिजनेस होते हैं। मतलब कि मैं कुछ सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो एक बिजनेस हो गया, और यार मैं कुछ सामान का लेन देन कर रहा हूँ, वो एक बिजनेस हो गया। बिजनेस 2 टाइप के होते हैं, एक सर्विस का बिजनेस होता है, एक गुड्स का बिजनेस होता है। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, सर्विस का बिजनेस करते हैं। बार्बर आपके जो बाल काटते हैं वो क्या करते हैं, सर्विस के बिजनेस करते हैं। और गुड्स के बिजनेस क्या करते हैं, आपके राशन दुकान वाले, फर्नीचर वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वाले, ये सारे गुड्स की लेन देन करते हुए क्या हो जाएगा, गुड्स सर्विस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन। प्रोविजन मींस व्हाट, आप ऐसे समझ सकते हैं कि बजट, कि अगले महीने का खर्चा मेरा कितना होने वाला है, वो हम लोग इसी महीने में अनुमान लगाते हैं कि रिचार्ज इतने का होगा, कुछ खाने पीने का खर्चा इतना होगा, राशन इतना, रेंट इतना, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना इतना आएगा। हम लोग प्रोविजन सोच के रखते हैं, मतलब आगे के बारे में सोच के रखते हैं कि आगे का खर्चा कितना होगा। तो आगे के खर्चों के बारे में सोच के उस खर्चे को अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्रोविजन अकाउंट का। मतलब मैंने क्या सोचा कि अगले महीने मेरा बिजनेस में मात्र 2000 का ही क्या हो जाएगा, खर्च होगा, कि अगले महीने मेरा बिजनेस में मात्र 2000 रुपया ही खर्च होगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोविजन हो जाएगा। वो प्रोविजन किसमें आते हैं, करंट लायबिलिटीज में आते हैं। किसमें आते हैं, करंट लायबिलिटीज में। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिनसे हम उधार मांगते हैं, जिससे हम उधार मांगते हैं और भविष्य में हमको उनको पैसा देना, चुकाना है, क्योंकि ये लायबिलिटीज है, ये दायित्व है मेरा। मैं अगर किसी से पैसा लेता हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मुझे वो पैसा लौटाना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या, मैंने कुछ सामान उधार खरीद के लाया, मुझे वो लौटाना, उसका पैसा मुझे वापस करना, तो वो किस में जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में। सन्ड्री डेबिटर मतलब मैंने किसी को उधार दिया, मेरे पास कोई आया, बोला सर मैं आपसे इतना का माल खरीद रहा हूँ, इसका पैसा मैं जल्दी आपको भिजवा दूंगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं भाई, जो अपना आदमी है ले जा। तो वो क्या किया, मेरा माल लेके चला गया, लेकिन पैसा वो हमको बाद में देगा, वो क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिससे हम उधार देते हैं, और सन्ड्री डेबिटर मतलब जिससे हम उधार लेते हैं। और उधार लेना मतलब करंट एसेट, मैंने जो माल बेचा वो तो मैं उसको खरीद के लाया था,
वो तो मुझे भविष्य में पैसा देगा, तो वो जो मैं माल बेचा वो तो मेरा एसेट ही ना हुआ, वो मेरा करंट एसेट हुआ। मतलब वो मुझे पैसा चाहे आज ना दे चाहे कल दे, पैसा तो आएगा ही मेरे पास, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिट एसेट, फिर लोन एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये सारे चीज डिटेल में पढ़ना है। ये तो बस मैं एक ब्रीफ समरी दे रहा था कि दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में 15 लेजर्स आते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं। ये जितने भी लेजर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये जितने भी लेजर्स, हर किसी को डिटेल में पढ़ना, उसके डेफिनेशन के साथ कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कहाँ यूज होता है, फिक्स्ड एसेट क्या होता है, कहाँ यूज होते हैं, ये सारे चीज को डिटेल में पढ़ना है। ये तो बस मैं एक ब्रीफ समरी बता रहा था आपको कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है, कैसे लेजर निकालते हैं, कैसे अंडर निकालते हैं। मेरा आज के लेक्चर का बस दो मोटिव था, क्रेडिट और डेबिट को पता करना, लेजर और अंडर को बताना। अब ये सब अकाउंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होता है कैपिटल अकाउंट, क्या होता है लोन लायबिलिटीज, क्या होता है करंट लायबिलिटीज, क्या होता है फिक्स्ड एसेट। मतलब ये सारे चीज हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बढ़िया लगा होगा, और आगे का लेक्चर देखना ना भूलें, क्योंकि इसी के बारे में मुझे आगे बताना। ये तो आज का ब्रीफ समरी था, आगे इसको डिटेल वाइज में बताएंगे। आई थिंक 3 लेक्चर लग ही जाएगा, एक लेक्चर में ये कवर होगा, दूसरा लेक्चर में सेकेंडरी ग्रुप कवर होंगे, तो 2 लेक्चर और लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में। इसको कंप्लीट करने के बाद और कुछ भी हम लोग जानेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।